वीज, तुमने इस यूनिवर्स और बीरस के साथ बहुत साल गुजारे हैं और तुमने एक बॉन्ड डेवलप किया है, लेकिन तुम्हारे एंजेलिक ड्यूटीज के कारण तुम्हें अपने इमोशंस को बंद करना होगा। तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन ये भी जरूरी है। फिर वीज ने पूछा, और लॉर्ड बीरस का क्या होगा? जैसे कि आप जानते हैं वो भी यूनिवर्स 7 में है। ग्रैंड प्रीस्ट ने बिना किसी रिमोर्स के जवाब दिया, बीरस का समय एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में खत्म हो गया है। उसे भी सैयन के साथ वही फेट मिलेगा। उसका यूनिवर्स भी इरेज हो जाएगा। उसकी लाइफ अब काइस से लिंक्ड नहीं है। ओमनी किंग ने काइस को बचाने का फैसला किया है क्योंकि उनकी जरूरत नए यूनिवर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए होगी। वीज, जो कि बीरस के साथ मिलियंस ऑफ ईयर्स से सर्व कर चुका था, इस न्यूज से डेवस्टेटेड हो गया। उन्होंने अपने इमोशन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी हर्ट फील कर रहा था। उसने कहा, मैं समझ गया फादर, ओमनी किंग की इच्छा मेरी कमांड है। मैं कुछ जरूरी चीजें बीरस के प्लेनेट से लेकर आता हूँ और वापस आऊंगा। इसके बाद वीज ने अर्थ पर टेलीपोर्ट किया और सेयंस के सामने आया। गोकू, वेजिटा, गोहान और ब्रॉली ने वीज को देखा और उनका आश्चर्य और कंफ्यूजन बढ़ गया। वीज का इमोशनल रिस्पांस देखकर उन्हें ये समझ आया कि उनकी मांग के अनुसार यूनिवर्स 7 के गॉड्स को इरेज किया जाएगा। गोकू ने वीज से पूछा, तो अब हम क्या कर सकते हैं? फिर वीज ने कहा, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम अपने एक्शंस के साथ मूव फॉरवर्ड करो। तुम्हें अपने फ्यूचर के प्लान्स डिसाइड करने होंगे। मैं अपनी ड्यूटीज को निभाऊंगा और नए इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करूंगा। तुम लोगों को भी सोचना होगा कि आगे क्या करना है और यूनिवर्स के लिए क्या बेस्ट होगा। सेयंस और जी फाइटर्स ने आपस में डिस्कस किया कि कैसे उन्हें अपकमिंग चैलेंजेस और थ्रेट से निपटना है। यूनिवर्स 7 की फ्यूचर की प्लानिंग और सर्वाइवल अब उनके हाथों में थी और वो इस न्यू रियलिटी के साथ कोप करने के लिए तैयार हो रहे थे। वेजिटा ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हें ये बता दूं कि हम तुम्हारे साथ बिना मर्जी के नहीं जाएंगे। हमारी मदद को जरूरी समझो, लेकिन हमारे खुद के फैसले भी हैं। वीज ने शांत और समझदारी के साथ कहा, चिंता मत करो वेजिटा, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। मैं सभी पावर्स को छोड़ चुका हूँ। तुम्हारे साथ अपना आखिरी काम करने से पहले मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। वीज ने ओमनी किंग और अपने फादर के साथ हुई बातचीत को रिकैप किया। ये लगता है कि मैंने इस यूनिवर्स से ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया है, जो मैं सोच भी नहीं सकता था। ये सब मेरे लिए काफी प्रीशियस बन गया है, इसीलिए मैंने फैसला किया है ये सब कुछ करना पड़ेगा। वीज ने गोकू और वेजिटा की तरफ देखा और कहा, मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और मेरी आखिरी काम के रूप में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ इस यूनिवर्स और लॉर्ड बीरस को इरेज होने से बचाने में। गोकू और वेजिटा शॉक में थे। गोकू ने कहा, डिसअपियरिंग? तो तुम कहाँ जा रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। वीज ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिला है, लेकिन तुम दोनों को ट्रेनिंग करने में बहुत अच्छा लगा। इसे मेरी आखिरी गिफ्ट समझो। मैं अपनी हाथ आगे बढ़ाता हूँ और कहना चाहता हूँ, गोकू, मुझे पता है कि ये काफी नहीं है, लेकिन मेरे आखिरी शब्द ये है कि मैं जो तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। जो कुछ मेरे फादर और सीनो ने किया उनके लिए भी माफी चाहता हूँ। उन्होंने गॉड्स के प्लान्स के बारे में जानने के बाद भी कुछ नहीं किया। उनके लिए सब कुछ एक गेम है, एक बोर्डम को दूर करने का। तुमने जो क्रूलिटी फेस की ये सब गलत था। मैं एक एंजल हूँ और मोर्टल्स अफेयर में हाथ डालना मेरी ड्यूटीज के अगेंस्ट है और इसीलिए मुझे अपनी सुपीरियर के डिसीजंस को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मैंने यूनिवर्स 7 को मिलेनिया तक देखा है और इस दौरान मैंने जो सबसे अच्छा है वो देखा है। वीज ने अपनी लास्ट वर्ड के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे गोकू और वेजिटा को समझ नहीं आया कि उनके पास कुछ करने का वक्त अब भी है। वीज ने कहा, तुम्हारे लिए ये आखिरी उपहार है। मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ वो तुम्हारे साथ है। ये मेरे आखिरी एक्ट का हिस्सा है और मेरे अंदर जो भी जज्बात है वो तुम्हारे साथ है। गोकू और वेजिटा ने वीज के वर्ड्स को सुनने के बाद अपने प्लान्स और स्ट्रेटजीज को कंसिडर करना शुरू किया। उन्हें पता था कि यूनिवर्स 7 की फ्यूचर के लिए उन्हें एक साथ आना होगा और अपने सबसे बड़ी एनिमीज को रोकना होगा। वीज के आखिरी शब्दों और अपनी ट्रेनिंग के लेसन को याद करते हुए उन्होंने अपने मिशन को पूरा करने का फैसला किया। वीज ने अपने फाइनल मोमेंट्स में गोकू और वेजिटा को गाइड करने की कोशिश की और एक बार फिर उन्हें अपनी कॉस्मिक ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में याद दिलाया। उसके बाद वीज ने अर्थ को छोड़ दिया अपने नए जर्नी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। कोई भी नहीं है जो इस यूनिवर्स को मुझसे बेहतर जाने, ना ही मेरे पिता। और हमेशा ऑर्डर्स को फॉलो करने के बाद अब सही काम करने का समय आ गया है। मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है कि मेरे बाद तुम गोकू इस यूनिवर्स का देखभाल करते रहना जैसे एक एंजल करते हैं। वेजिटा, तुम भी इसके बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में काम करते रहो और तुम गोहान एक काय बन जाना, क्योंकि यूनिवर्स को अब भी बैलेंस की जरूरत है, लेकिन अपने हिसाब से जो तुम्हें सही लगे उस पर चलना। उसने गोकू को अपनी स्टाफ दी और कहा, मेरे पावर को छीनने से पहले मैंने अपनी शक्ति और एबिलिटीज को इस स्टाफ में सील कर दिया था। मैंने इसे ऐसे सेट किया है कि ये सिर्फ तुम्हारी कमांड्स पर एक्टिवेट होगा। एक्टिवेशन पर मेरी कुछ एबिलिटीज तुम्हें ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगी।
इससे तुम एक गॉड को लोकेट कर पाओगे। जब भी तुम्हें इसकी जरूरत हो उसे अच्छे से इस्तेमाल करना। अब वक्त है मुझे अलविदा कहना है मेरे दोस्तों। इसी के साथ वेज का पूरा शरीर धीरे धीरे नथिंगनेस में बदलने लगा, सदियों तक के लिए। गोकू चिल्लाया, नहीं वेज रुको, लेकिन उसके शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। जहाँ भी वेज गया बस खामोशी थी। गोकू जमीन पर गिर गया, भावनाओं से भरा हुआ। उसने कहा, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम ऐसे महसूस करते हो। तुमने अपनी जिंदगी दे दी सिर्फ हमें ये मौका देने के लिए। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा वीज, वेजिटा ने भी कहा। तो क्या उन दोनों को ये सब रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी मनोरंजन के लिए। और इस बार उनका इरादा है कि वो यूनिवर्स 7 को पूरी तरह से मिटा देंगे। मुझे परवाह नहीं कि वो कौन है। जो कुछ भी गॉड्स ने किया उसका असर उन्हीं पर वापस आएगा। ये कहने के बाद हम उन दोनों से जल्दी मिलेंगे, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ। गोकू को वीज की एबिलिटीज का पूरा एक्सेस मिल गया और उसके बाद ये स्टाफ गोकू के हर कमांड को सुनेगा। गोकू ने तुरंत स्टाफ को पकड़ा जैसे ये उसके लिए बना था। स्टाफ को घुमाते हुए उसने इस पर पूरी एनर्जी से नजर डाली और मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें काफी शुक्रिया नहीं कह सकता। शायद इससे मैं दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर पाऊंगा और शायद ये वही तरीका है जिससे मैं तुम्हें वापस ला सकता हूँ। लेकिन फिलहाल ये जान लो कि जब तक हम जिंदा हैं बीरस और इस यूनिवर्स को कुछ नहीं होगा। गोकू को महसूस हुआ कि उन्होंने काफी समय बर्बाद किया, तो उसने कहा, सब लोग हाथ मिला लो, अब जाने का वक्त है। मुझे एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ले चलो। उसने स्टाफ को इस तरह से कमांड दिया जैसे ये उसका दास हो। तुरंत सेयंस और एंजेलिक स्टाफ खूबसूरती से छलांग लगाकर उड़ान भरने लगे। आखिरकार सेयंस एक अजनबी यूनिवर्स में पहुंचते हैं, एक ऐसी जगह पर जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। उनका गुस्सा और क्यूरियोसिटी दोनों साथ है जब वे आसपास देखते हैं, ये सोचकर कि ये उन्हें कहाँ ले आया है। वेजिटा ने कहा, हम कहाँ आ गए हैं, ये जगह कितनी अजीब है। गोकू, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारा स्टाफ हमें वहीं ले गया है जहां हम जाना चाहते हो? गोकू एक पल के लिए सोचता है। आसपास के अजीब इनहेबिटेंट्स को देखते हुए जो उसे शैडोज से घूर रहे हैं उतने ही कंफ्यूज्ड हैं जितना वो खुद हैं। फादर, गोहान ने कहा, कोशिश करो इंस्टेंट ट्रांसमिशन से ये पता करने की कि यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहाँ छुपा हुआ है। गोकू ने 2 उंगलियां अपने सर पर रखी और इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ।